हालेलुया, हालेलुया। जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत जलाली खूबसूरत और फ़तेहमंद नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरा दिल आज खुदावंद की हुजूरी में शुक्रगुजारी से भरा हुआ है और मैं खुदा सालूस का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने इस बात को पॉसिबल किया कि आज मैं आप सबों के दरमियान आऊँ और खुदावंद के कलाम की मुनादी करूं, खुदा का कलाम आपके साथ शेयर करूं, खुदावंद की इबादत हम मिलकर करें। हम कल ही जो है वो मैं अपनी फ़ैमिली के साथ कराची से फैसलाबाद पहुंचा हूं और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं और उसके बाद अपने प्यारे भाई साइमन का, भाई सुनील का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और अपने अज़ीज़ भाइयों का, खुदाम का जो यहाँ पर मौजूद है, शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरी काबीना का, टीम का, पूरी कलीसिया का जिन्होंने इस चीज़ को पॉसिबल समझा कि आज मैं आऊँ और खुदावंद का कलाम आप सबों के साथ शेयर करूँ। हालेलुया। ये मेरा दूसरा घर है फैसलाबाद। ये जिस घर में मैं आता हूँ, इस चर्च में आता हूँ, ये मेरा दूसरा घर है और कई सालों से हमारा रिश्ता है और खुदावंद के फजल से ये रिश्ता जो है आज भी प्यार मोहब्बत की गिरां से बंधा हुआ है। हालेलुया। आप सब कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? आपकी आवाज़ ज़रा बुलंद रहेगी। आप कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? आमीन। आइए खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम की तरफ चलते हैं। खुदा ने मेरे दिल में बात डाली। भाई सनी ने रात में मुझसे कहा कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग पर, रूहानी बेदारी पे जो है वो चर्च में ज़रूर जो है बात की जाए। तो खुदा ने जो मेरे दिल में हवाला डाला, आइए खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम की तरफ चलते हैं। अगर आपके पास कलाम मुक़द्दस है तो मेरे साथ निकालिएगा। पौलुस रसूल का करंथिस की कलीसिया के नाम पहला आम खत। अच्छा, ये हवाला हम बाद में पढ़ेंगे, पहले मेरे साथ निकालिएगा फिलिपियों उसका 3 बाब उसकी 13 और 14 आयत। जिनके पास बाइबल है वो ज़रूर निकालें और जिनके पास नहीं है वो गौर से सुनिएगा। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, ए भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूं, बल्कि सिर्फ ये कहता हूं कि जो चीज़ें पीछे रह गईं उनको भूलकर आगे की चीज़ों की तरफ बढ़ा हुआ निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं, ताकि उस इनाम को हासिल करूं जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। सब कहें आमीन। आए 1 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करते अपने सरों को झुकाते हैं। हालेलुया। खुदावंद जिंदा आसमानी बाप, पहरोबर के खालिक और मालिक, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ इस वक्त इस खड़ी के लिए, इन खूबसूरत लम्हात के लिए। अब आप, मैं अपने आप को कुलियतन तौर पर तेरी हजूरी में सरेंडर करता हूँ। मैं अपनी कमज़ोरियों का इकरार करता हूँ, मैं कमज़ोर हूँ और मैं ये भी इकरार करता हूँ कि तू मेरा ज़ोर है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी दिलेरी है, तू मेरा मसा है। ए बाप, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ इस खूबसूरत लम्हे के लिए, खूबसूरत लम्हात के लिए, बैठी एक रूह जाँ बदन के लिए खुदावंद जो यहाँ पर मौजूद है। खुदावंद, हम अपनी सोचें, अपने दिल दिमाग, अपनी रूह जाँ बदन पर पाक रूह का कंट्रोल और कब्ज़ा मांगते हैं। खुदावंद, इब्लीस के जितने मंसूबे इस कलाम को सुनने के ख़िलाफ़ हैं, हम उन्हें यीशु मसीह के नाम से बांध देते हैं और खुदावंद तेरा फजल, तेरा रहम गहरे तौर पर, खुदा पाकरू की हजूरी गहरे तौर पर हमें आगे पीछे दाएं बाएं से घेरे। खुदावंद, जब तक कलाम होता रहे हमारी तवज्जो, हमारा ध्यान पूरे तौर पर खुदावंद तेरे कलाम पर लगा रहे। खुदावंद, मैं अपने आप को पीछे, खुदा पाकरू तुझे आगे करता हूँ। मेरे होठों का, मेरी ज़ुबान का ज़िम्मा लेना खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सब कहें आमीन। सर को उठाएंगे। हालेलुया। मेरे पीछे कहिएगा, ए भाइयों,
ए भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूँ, बल्कि सिर्फ ये कहता हूँ, जो चीज़ें पीछे रह गईं उनको भूलकर आगे की चीज़ों की तरफ बढ़ा हुआ, निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूँ, ताकि उस इनाम को हासिल करूं जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आमीन। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बच्चों, बुजुर्गों, यहाँ पर हम एक बात को आज सीखेंगे जो खुदा ने मेरे दिल में डाली है, वो मैं आप सबों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और मैं ईमान रखता हूँ कि आज के कलाम के वसीला से आप बड़ी बरकत पाएंगे। कहें, आज का कलाम मेरी बरकत के लिए है। कहें, आज का कलाम मेरी शिफा के लिए है। आज का कलाम मेरी बहाली के लिए है। आज का कलाम मेरी निजात के लिए है। आज का कलाम मेरी रूहानी तरक्की के लिए है। आमीन। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर हम पौलुस रसूल की ज़िंदगी को देखें तो पौलुस रसूल जब कुरिन्थुस की कलीसिया के नाम खत लिखता है तो अपने दिल को खोल कर रख देता है और इस बात को यहाँ पर बयान करता है जो हमें इस चीज़ पर सोचने पर मजबूर करती है कि हम एक सफ़र है जिसको तय कर रहे हैं। हम एक ऐसी डेस्टिनी की तरफ जा रहे हैं, एक ऐसे रास्ते की तरफ और ऐसी मंजिल की तरफ रवां दवां हैं। और अभी इस वक्त हम सब जितने लोगों ने तौबा की है, पानी का बपतिस्मा लिया है, खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी दी है, वो मंजिल की तरफ रवां दवां हैं और सफ़र की हालत में हैं। हम सब जितने बहन भाई यहाँ पर मौजूद हैं, हम सब मेरे अजीज़ों एक सफ़र की हालत में हैं। हम सब अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हैं। पौलुस रसूल कहता है कि मैं निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं। इट मीन्स कि उसने अपना एक निशान सेट किया है। इसका मतलब यह है कि उसने एक टारगेट सेट किया है और उस टारगेट को उसने अचीव करना है। आज हम जितने बहन भाई यहां पर मौजूद हैं, क्या हमने अपनी जिंदगी में कोई गोल्स रखे हुए हैं? क्या कोई टारगेट्स रखे हुए हैं? क्या कोई ऐसे काम हैं जिनको हम सोचते हैं, चाहते हैं कि हम उन्हें कंप्लीट करें, हम उन्हें पूरा करें, हम उन्हें फुलफिल करें? या हम ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि हम पैदा हुए, बड़े हुए, जवान हुए, बूढ़े हो गए और हम इस दुनिया से चले गए? हम अपनी ज़िंदगी में टाइम पास कर रहे हैं, वक्त गुजरता जा रहा है, टाइम पास कर रहे हैं और दुनिया से चले जाएंगे और फिर कहानी ख़त्म। मेरे अज़ीज़ों, जब आप खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, जब आप खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी देते हैं और इस बात का इकरार करते हैं कि अब से मैं ज़िंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में ज़िंदा है, तो आपकी ज़िंदगी का आगाज़ तब से शुरू हो जाता है। सब कहें हालेलुया। कितने मेरे अजीज़ यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने तौबा की हुई है? कितने बहन भाई हैं जिन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया हुआ है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपके नाम किताबे मुकद्दस में लिखे गए हैं। और समटाइम्स मेरे अजीज़ों, हम इस बात को समझते हैं कि जब हमने तौबा कर ली, हमने पानी का बपतिस्मा ले लिया, हमने ज़िंदगी खुदावंद को दे दी, तो कहानी ख़त्म हो गई। लेकिन मैं कहता हूँ कि यहाँ से ही आपकी ज़िंदगी का आगाज़ होता है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ का आगाज़ होता है। आप खुदा के साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना शुरू करते हैं। आपने कलाम सुना, कलाम ने आपने दिल को तब्दील किया, और जब आपका दिल तब्दील हुआ, आपने अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दी और आपने तब अपनी ज़िंदगी में ये डिसीजन लिया कि अब से मैं खुदावंद यीशु मसीह के साथ ज़िंदगी गुजारूंगा, और आपने यीशु के साथ चलना शुरू कर दिया। मेरे अजीज़ों, हम सफ़र की हालत में हैं और आज हमने इस बात को सोचना है कि हम अपनी रूहानी ज़िंदगी पर किस तरह
किस तरह काम कर रहे हैं। हम अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए अच्छी ग़िज़ा लेते हैं, हम शायद वर्जिश करते हों, हम शायद जॉगिंग करते हो, वॉक करते हो, हम अच्छी डाइट लेते हो, हम अच्छे सप्लीमेंट्स लेते हो, हम मेडिसिन खाते हो। थोड़े से बीमार हो जाए हम डॉक्टर के पास भागते हैं कि हमारा जिस्म क्या रहे, ठीक रहे। क्या कभी हमने अपनी रूह की फिक्र की है? क्या कभी हमने अपनी रूहानी जिंदगी की फिक्र की है? क्या हम ये फिक्र करते हैं कि हम आज इस दुनिया में हैं और आखिरकार हमने इस दुनिया से चले जाना है, और हम इस दुनिया से जाने के बाद कहां जाएंगे? मेरे जो बहुत सारे लोग जब खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि चलते चलते वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, भटक जाते हैं, रास्ते से भटक जाते हैं। जब मंजिल का तयन करना है, जब मंजिल की तरफ नजरें लगी रहेंगी, जब मंजिल को देखना है और मंजिल की तरफ दौड़ना है और जाना है, तो आपका फोकस, आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। मोस्टली सब ने कहा कि हमने तौबा की हुई है और हमने पानी का बपतिस्मा लिया है, तो इसके बाद मेरे अजीज़ों आपकी ज़िंदगी का आगाज़ होता है, स्पिरिचुअल लाइफ का आगाज़ होता है। आप अपना दिल खुदावंद को देते हैं और आप कोशिश करते हैं कि मैं रूहानी तौर पर मजबूत हो जाऊं, मैं चर्च जाऊं, अपनी प्रेयर लाइफ स्ट्रांग करूं, मेरी दुआया ज़िंदगी मजबूत हो, मैं घर पर मज़बा लगाऊं, मैं कलीसिया में जाऊं, मैं काम करूं, खिदमत में बढ़ूं, मेरा रिलेशनशिप खुदा के साथ और ज़्यादा मजबूत होता चला जाए। आप सफ़र की हालत में हैं। बहुत सारे लोग जब सफ़र की हालत में हैं तो बहुत सारे लोग मेरे अजीज़ों दौड़ रहे हैं। जिस तरह पौलुस रसूल कहता है कि मैं निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं। शायद कुछ बहन भाइयों ने निशान सेट किए हुए हैं और शायद कुछ बहन भाई बगैर किसी मकसद के ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अपना टाइम पास कर रहे हैं कि जब मेरा टाइम पूरा हो जाएगा और मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। मेरी जो ज़िंदगी एक बार मिलती है, आप अगर आज इस दुनिया में और इस जगह पर बैठे हुए हैं तो उसका एक पर्पस है, एक रीज़न है। आप बिला वजह इस दुनिया में मौजूद नहीं है। खुदा ने किसी मकसद के तहत आपको इस दुनिया में रखा हुआ है। इस चर्च में जितनी भी चीज़ें किसी मकसद के तहत पड़ी हुई हैं। यह पुलपिट है, पियानो है, ड्रम्स हैं, स्पीकर्स हैं, कारपेट है, फैंस हैं, कैमरास है, माइक्रोफोन है, जितनी भी चीज़ें इस हॉल में मौजूद हैं मेरे अजीज़ों, वो किसी मकसद के तहत पड़ी हुई हैं। बेमायना चीज़ें आप अपने घर से निकाल देते हैं या किसी को दे देते हैं, और इन चीज़ों से कई ज़्यादा अहमियत आपकी और मेरी है। और हमें खुदा ने अगर रखा हुआ है तो अपने मकसद को समझना है, अपने टारगेट की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ दौड़ना है और अपनी रूहों की फिक्र करनी है। स्पिरिचुअल लाइफ, आपकी रूहानी जिंदगी तब ही ग्रो करेगी जब आप मेरे अजीजों रूहानी तौर पर अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। मैं बात कर रहा था, बहुत सारे बहन भाई अपनी मंजिल की तरफ दौड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आप सब मेरे साथ रहेंगे, हालेलुया। और मैं ईमान रखता हूं कि आप एक बेदार कलीसिया हैं, हालेलुया। और पौलुस रसूल यहां दौड़ने की बात कर रहा है कि मैं दौड़ा हुआ निशान की तरफ जाता हूं। क्या आप दौड़ रहे हैं? मैं आज आपसे सवाल करना चाहता हूं। वो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए पुरज़्म है। रसूलों के अमाल में हमें यह बात सीखने को मिलती है कि कलीसिया उसे मना कर रही है कि इस जगह ना जा, और वो इस बात का गिला करता है कि तुम मेरा क्यों दिल दुखाते हो, तुम मुझे क्यों यीशु की मुनादी करने से रोकते हो, तुम मेरा दिल तोड़ते हो। मेरे अजीजों, आज बहुत सारे बहन भाई दौड़ रहे हैं। क्या आप दौड़ रहे हैं? शायद आप में से कुछ लोग दौड़ रहे हो, शायद आप में से कुछ लोग चल रहे हो, शायद आप में से कुछ लोग रेंग रहे हो, या शायद आप में से कुछ लोग रुक गए हैं। लेकिन पौलुस की हमें यह बात याद रखनी है। वो कहता है मैं अपने निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं। आपने अपनी जिंदगी में टारगेट्स सेट करने हैं,
मैंने इस साल अपनी रूहानी जिंदगी स्ट्रांग करनी है, मैं फास्टिंग में जाऊंगा, मैं प्रेयर में जाऊंगी, मैं खुदा के साथ अपना रिलेशनशिप स्ट्रांग करूंगी। शायद समटाइम्स बहुत सारे बहन भाई चर्च आना छोड़ देते हैं, स्पिरिचुअल फेलोशिप रखना छोड़ देते हैं। मैं इसी तरह मिसाल देता हूं कि कोयले, अगर एक कोयला कोयलों में पड़ा रहे तो वो जलता रहता है, लेकिन उसको एक को निकालकर साइड पर रख दें तो वो थोड़े टाइम के बाद बुझ जाएगा। लेकिन अगर वो कोयलों में पड़ा रहेगा और वो जलते रहेंगे तो वो उनके साथ वो भी जलता रहेगा। ऐसा है कि नहीं है? आमीन। तो हमें स्पिरिचुअल लाइफ की ग्रोथ के लिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, एम्पावरमेंट के लिए, रूहानी जिंदगी को मजबूत बनाने के लिए हमें रूहानी महफिल में, रूहानी फेलोशिप में रहना जरूरी है। हमारी सोहबत बहुत ज्यादा मैटर करती है। बहुत बार मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस भी हमें ये बात सिखाती है कि बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को क्या करती हैं? बिगाड़ देती हैं। थोड़ा सा एको दे दें, हल्का सा। क्या करती हैं? बिगाड़ देती हैं। अगर आपकी फेलोशिप किसी के साथ है, आप वैसे नहीं है ना, लेकिन बाइबल का कॉल है कि बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं, आपकी फेलोशिप गलत होती चली जाएगी। आज आप दौड़ रहे हैं, आज आप चल रहे हैं, आज आप रुक गए हैं, आज आप रेंग रहे हैं, आप खुद अपनी अपनी जिंदगियों पर आज गौर करें। स्पिरिचुअल लाइफ रूहानी तौर पर, मैं जिस्मानी तौर पर बात नहीं करूंगा, मैं रूहानी तौर पर बात करूंगा। मेरे अजीजों, आज हम स्पिरिचुअल लाइफ में जब हमने तौबा की थी, हमने पानी का बपतिस्मा लिया था, हम इतने स्ट्रांग थे और हम इस चीज के लिए इनकरेज थे कि हमने क्या करना है, हमने अपनी जिंदगी खुदा को दिया है और हम चाहेंगे हमारे वसीला से हमारा घराना भी बच जाए, मेरा भाई बच जाए, मेरी बहन बच जाए, मेरे रिलेटिव्स बच जाए, मेरा कोई दोस्त बच जाए, मेरी सहेली बच जाए। लेकिन हम शायद अपने टारगेट को छोड़ चुके हैं या भूल चुके हैं, भटक चुके हैं। हम सफर की हालत में हैं और हमने मंजिल तक पहुंचना है और हम अपने टारगेट को भूल चुके हैं, भटक चुके हैं, हम डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं। पता है, इब्लीस समटाइम आपको चर्च आने देता है। सुनिएगा मेरी बात गौर से। शैतान कहता है हाँ ठीक है, जा चर्च जा, और वो आपको कहता है ठीक है चर्च जा। लेकिन जो ही आप चर्च आते हैं और वो आपकी सोचों को, आपके दिमाग को, आपके ख्यालात को कहीं और ले जाता है। ऐसा होता है ना। उसका एजेंडा देखें, वो कितना चालाक और होशियार है, वो कितना मकार है, और वो बड़ी सियासत के साथ, बड़ी जो है ना, वो आपके ऊपर वार करता है और आपके जितने वीक पॉइंट्स हैं वो उस बटन को प्रेस करने की कोशिश करता है। खुदावंद यीशु मसीह को भी आजमाने के लिए आया था और ऑफर किस चीज की थी? रोटी की। खुदावंद यीशु मसीह को भूख लगी और उसने, आजमाने वाले ने आकर कहा कि इस पत्थर से बोल के रोटी बन जाए। पुराने अहदनामे की बातें रिकॉल करवा रहा है, कलाम में से बात बताने की कोशिश कर रहा है। और मेरे अजीजों, इब्लीस आपकी जिंदगी में भी आकर, आपकी जिंदगी में जो वीक पॉइंट्स हैं, आपको उन वीक पॉइंट्स पर काम करना है। हम समटाइम्स उन चीजों को अपने साथ चिपकाए रखते हैं और उनको छोड़ना नहीं चाहते। समटाइम्स लोग कहते हैं यार ये चीज मुझसे छूटती नहीं है, ये खत्म नहीं होती है, ये दूर नहीं होती है। रीजन ये है कि आप उसको छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, आप उससे अलग होना ही नहीं चाहते हैं। अगर आप इतने स्ट्रांग हो, आप कहें नहीं जी मैं खुदावन से ज्यादा मोहब्बत करता हूं, इस चीज से ज्यादा मोहब्बत नहीं करता, तो आप उस चीज को अपनी जिंदगी से खत्म कर देंगे, क्योंकि आपकी मोहब्बत आपके खुदावंद के लिए ज्यादा उत्तम है। हालेलुया। आपकी मोहब्बत, आपका प्यार, आपने जो जिंदगी खुदावंद को दी और आपने पुरानी चीजों को तर्क किया और आपने फैसला किया कि मैं अपने निशान की तरफ दौड़ूंगा। और आज बहुत सारे लोग इस बात को भूल चुके हैं। आज मैं आपको मेरे अजीजों एक तहरीक देने आया हूं। आज मैं आपके साथ मेरे अजीजों खुदा के कलाम को, इस चीज को शेयर करने के लिए आया हूं कि हम सफर की हालत में हैं और हमने सफर की हालत में भटकना नहीं है, हमने अपनी मंजिल को तय करना है। हालेलुया। जब हम सफर की हालत में होते हैं ना, तो हमारे टारगेट अचीव करने के लिए हमारे कुछ मकसद होते हैं, मकासद हैं आपकी जिंदगी में। जो जिंदगी बगैर मकसद के है वो बेमायना जिंदगी गुजार रहे हैं।
अगर आपकी जिंदगी में मकसद नहीं है, अगर आपकी जिंदगी में मकासद नहीं है, तो मेरे अजीजों आपके अंदर वो अज़म ही नहीं होगा कि आप अपने टारगेट को अचीव करें, आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को स्ट्रॉन्ग करें। मकासद क्या करते हैं? मकासद आपको तहरीक देते हैं, मकासद आपको जगाए रखते हैं, मकासद आपको उजागर करते हैं, आपके अंदर की तहरीक को जगाते हैं कि उठ, तूने ये काम करना है। इसीलिए तो पौलुस कहता है कि मैं निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं। और इब्लीस क्या चाहता है? कि आप अपने निशान से भटक जाएं, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, आपका ध्यान भटक जाए। कहें कि मैंने भटकना नहीं है, बुलंद आवाज से कहें मैंने भटकना नहीं है। अपने साथी से कहें भाई भटकना नहीं है। अपने साथी से कहें मैंने भटकना नहीं है। आपकी आवाज बहुत कम है। कहें मैंने भटकना नहीं है। भाई तूने भी नहीं भटकना है। मकासद आपको तहरीक देते हैं और आपको आपकी मंजिल अचीव करने के लिए और आपकी हमें कामयाबी तक मंजिल पर जाने के लिए आपको एक्टिवेट करते हैं। अगर किसी के अंदर एक्टिवेशन ही नहीं है, वो एक्टिव नहीं है, उसके अंदर तहरीक नहीं है, और वो अपनी मंजिल की तरफ कभी भी रवां दवा नहीं हो सकता। उसके हमेशा टारगेट्स अचीव नहीं होंगे, उसका ध्यान भटक जाएगा। आपने देखा कभी कोई फौजी जब कोई शख्स फौज में भर्ती होता है तो सबसे पहले उसकी ट्रेनिंग से पहले उसके बालों को काट दिया जाता है। हमारे यहाँ एक बात भी मशहूर है, यार इसकी फौजी कटिंग करवा के आओ, है ना। उसकी लंबी लटें नहीं होती हैं, और वो जब अपने टारगेट पर फोकस करता है अपनी गन लेकर, और उसकी लट उसको डिस्ट्रैक्ट ना कर दे, उसके बाल उसको भटका ना दें उसके टारगेट को अचीव करने के लिए। वो उसका वीक पॉइंट है, वो उसकी वीकनेस है। उसकी आंखों के आगे उसके बाल ना आ जाएं और सबसे पहले उसके बालों को उड़ा दिया जाता है। आप अपनी वीकनेसेस पर काम करें, और अगर आप रूहानी तौर पर स्ट्रांग होना चाहते हैं, खुदा की नजदीकी को हासिल करना चाहते हैं, तो आपको अपने वीक पॉइंट्स पर काम करना पड़ेगा। जो कमी कमजोरियां हैं, समटाइम्स रूहानी लोग होते हुए बातों बातों में भी गाली देते हैं, बातों बातों में झूठ बोलते हैं, बातों बातों में जो है वो गंदी जुबान का इस्तेमाल करते हैं, फ्रेब करते हैं, धोखा देते हैं, और इस तरह की बहुत सारी चीजें आज ईमानदारों की जिंदगियों के अंदर मौजूद हैं। किनकी जिंदगियों के अंदर? मैं तो बेदीन और गुनहगारों की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो ईमानदारों की बात कर रहा हूं, मैं तो रास्तबाजों की बात कर रहा हूं, मैं तो खादमों की बात कर रहा हूं, मैं तो परस्तारों की बात कर रहा हूं, मैं तो उनकी बात कर रहा हूं जो चर्च गोइंग पीपल हैं। आज अगर हम, मेरे अजीजों, अगर हमारे अंदर रूहानी बेदारी है ना, तो हम दूसरों को भी जीतने का सबब बनेंगे, हम बाइस से बरकत बनेंगे, हम दूसरों के लिए बाइस से निजात बनेंगे, हम दूसरों के लिए बाइस से तरक्की बनेंगे। अगर हम अपने गोल्स को, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करेगा। और जब आप अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए पुरज़म रहते हैं, आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को स्ट्रॉन्ग करते हैं। आज आपने इस बात पर गौर करना है कि अगर आप खुदावंद में हैं तो आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं रूहानी तौर पर। हम तो अंधेरा हो तो शायद वॉशरूम की साइड भी ना जाए, हम तो इतने डरते और इतने खौफजदा हो जाते हैं, किसी के अंदर अगर बुरी रूह आ जाए तो हम डरते रहते हैं। और मेरे अजीजों, रूहानी तौर पर आप स्ट्रॉन्ग कब होंगे? आज मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि अपनी अपनी रूह की फिक्र करें। जिस्म की हर कोई फिक्र करता है, क्या हम अपनी रूह की फिक्र करते हैं? क्या हम रूहानी तौर पर अपने आप को एक्टिवेट रखते हैं?
बनी इस्राएल कौम भी सफ़र की हालत में थी। और मेरे अजीज़ों, इस्तिस्ना 8वें बाब में उस अच्छे मुल्क की खूबियाँ बयान है जहाँ उन्होंने जाना था, और हम भी सफ़र की हालत में हैं और हमने भी उस अच्छे मुल्क में जाना है और उसकी खूबियाँ भी हमें पता है। हालेलुया, आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? मैं अगर शायद अपने टारगेट को अचीव करने से भटक जाता तो आज आपके दरमियान ना होता। मेरे अजीजों, आपने कोई भी जिंदगी जो यहां पर मौजूद है वो इस बात पर गौर करे कि हम कहीं ऐसा ना हो कि हम रुक जाएं और अपनी मंजिल से भटक जाएं। इब्लीस आपको भटकाना चाहता है। वो आपके दिमाग को, आप चर्च में बैठे हैं, आपके जहन को इधर उधर ले जाएगा। ओह, अभी तो मैंने घर पर वॉशिंग मशीन भी जाके लगानी है, बच्चे क्या कर रहे होंगे, नाश्ता बनाना है और तरह तरह की और चीजें। मेरे अजीजों, इब्लीस आपको कलाम सुनने नहीं देता। आप शायद वर्शिप भी कर लें, आप शायद गीत गा लें, सुन लें, लेकिन मेरे अजीजों, इब्लीस आपको कलाम सुनने नहीं देता। कलाम तब्दीली लेकर आता है। हालेलुया। कलाम जिंदगियों को तब्दील करता है, कलाम तौबा तक लेकर आता है। और इब्लीस नहीं चाहता कि आप कलाम सुने। कुछ बहन भाइयों को कलाम में नींद आती है, कुछ बहन भाई कलाम में उठ के चले जाते हैं, कुछ बहन भाई सेल फोन चेक करना शुरू कर देते हैं। और ये एक बात हमेशा याद रखें, ये इब्लीस के हथियार हैं, वो यूज करता है। समटाइम्स हम इन चीजों को इग्नोर कर रहे होते हैं, लेकिन लेट मी टेल यू, ये इब्लीस के अटैक्स हैं और कलाम से तब्दीली आती है। और इब्लीस नहीं चाहता कि आप कलाम सुने। हाय, मुकाशफा ना पढ़ना क्या हो जाएगा? हाजिरी हो जाएगी, चीजें आ जाएंगी। पैदाइश ना पढ़ना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इब्लीस इतना चालाक मकार है, आपको ये चीजें पढ़ने नहीं देता। पैदाइश में उसकी करतूतें लिखी हुई हैं और वो ये नहीं चाहता कि लोग मेरी करतूतें जाने। मुकाशफा में उसका अंजाम लिखा हुआ है और वो ये नहीं चाहता कि लोग मेरा अंजाम जाने। और ये माइंडसेट है कि भाई ये नहीं करना, वो नहीं करना। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम को पढ़ने वाला, सुनने वाला, उस पर अमल करने वाला बाबरकत है और वो अपनी रूह को बेदार रखता है और अपनी निशान की तरफ दौड़ा रहता है। हालेलुया। आए खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजा दें। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए वो कहता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। अपने साथी को कहे, आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। साथी को फिर से कहें, आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। हालेलुया। मैंने पहले कहा कि इब्लीस आपके सामने आपकी कमजोरी को लेकर आता है। इब्लीस का मुकाबला करो, वो तुमसे भाग जाएगा। आप मुकाबला करते हैं, कहते हैं जा मैं न्यू नसना जो करनी कर ले। क्या करेंगे आप? याकूब के खत में लिखा है ना, इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे, आप जोर मारते रहते हैं, आप कुव्वत लगाते रहते हैं और वो नहीं भागता। रीजन क्या है? रीजन ये है कि हम पूरी वर्स पर फोकस ही नहीं करते। खुदा कलाम लिखे, बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे ताबे हमने होना नहीं है और इब्लीस का मुकाबला करते रहना है। और उसने कहना जाओ, मैंने नहीं भागना। और उसने आपको बताना भी नहीं, आप पूरी वर्स पर आप फिक्र ही नहीं कर रहे, गौर ही नहीं कर रहे। खुदा के ताबे हम हैं नहीं हैं, खुदा के अंडर हम हैं नहीं हैं, हम अपनी रूह की फिक्र नहीं कर रहे, स्पिरिचुअल वॉरियर ही नहीं है। तो मेरे अजीजों, हम निशान की तरफ ही नहीं दौड़ रहे हैं। तो किस तरह वो कमजोरियां जो आपकी जिंदगी में अभी भी इब्लीस लेकर आता है वो जा ही नहीं रही हैं। हम चर्च नहीं आ पाते हैं, छोटे छोटे मसले। हम दुआ नहीं कर पाते हैं, छोटे छोटे मसले। हम रोजा नहीं रख पाते, छोटे छोटे मसले हैं, इतने बड़े मसले नहीं हैं। हम खुदा के साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाते हैं, छोटे छोटे मसले हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन इब्लीस ने उन छोटे छोटे मसलों में आपको घुमाया हुआ है। मैं फिर से कहूंगा, क्या आप दौड़ रहे हैं? क्या आप चल रहे हैं? क्या आप रेंग रहे हैं या आप रुक चुके हैं? एटलीस्ट रेंग तो रहे हैं, चल तो रहे हैं, लेकिन हमने दौड़ना है।
अपने टारगेट को अचीव करना है, अपने गोल को सेट करना है, अपनी रूह की फिक्र करनी है। मेरे अजीजों, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हमें बाइबल मुकद्दस में मिलते हैं जो भटक भी गए, और कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी हैं जो अपने निशान की तरफ जा रहे हैं और भटके नहीं हैं। अगर हम सैमसन की तरफ गौर करें तो समसून भटक गया, अपने टारगेट को अचीव करने से भटक गया, लेकिन यूसुफ नहीं भटका। हालेलुया। वो बेचा गया, कुएं में डाला गया, कैद में रहा, उसके साथ क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो भटका नहीं है। ऐसा नहीं है, आप जब इस दुनिया में आप इंसान हैं तो ऐसा नहीं है आप पे मुश्किल नहीं आएगी। आप इस दुनिया में चाहे कोई ईमानदार है चाहे कोई गैर ईमानदार है, उस पर प्रॉब्लम आती है, उससे मुसीबत भी आती है, बीमारी भी आती है, तंगी भी आती है। लेकिन खुदा के लोगों, मैं आज आपसे ये बात करना चाहता हूं कि अगर आप स्ट्रांग हैं, आप खुदावंद में मजबूत हैं, तो आप गिरेंगे नहीं, बल्कि आप निशान की तरफ दौड़ते हुए जाएंगे। इब्लीस आपको भटकाना चाहता है, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है। खुदावंद यीशु मसीह ने लूका की अंजील उसके 17वें बाब में कहा, इस बात को खास तौर पर मेंशन किया, लूत की बीवी को याद रखो। कुछ लोगों की आदत है अपनी पुरानी जिंदगी में देखते रहते हैं, मैं खुदा च आ गया, अगर मैं पुराना हुंदा ना तो तेन मैं 10 मत देंदा, है ना, मैंने तौबा कर लिया वरना बताता अभी इसको मैं। आज भी हम बार बार मुड़कर देखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह पैदाइश से उस पैसेज को ले रहे हैं, और जब वो प्रीच कर रहे हैं, टीच कर रहे हैं, तो इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि लूत की बीवी को याद रखो। खुदावंद यीशु मसीह ने खास उस वाक़ये को याद किया और लोगों को सिखाने के लिए ये बात की कि लूत की बीवी को याद रखो। सब कहें लूत की बीवी को। लूत की बीवी को सदूम और अमूरा में कितना गुनाह था, लेकिन खुदा फिक्र करता है। खुदा अब्राहम के पास आता है, खुदा फिक्र करता है, वो एक भेड़ की भी फिक्र करता है। लूत की फैमिली वहां पर मौजूद है, और मेरे अजीजों, खुदा लूत को बचाना चाहता है। एक बात याद रखें, खुदा गुनहगार से प्यार करता है, लेकिन खुदा गुनाह से प्यार नहीं करता, और खुदा चाहता है कि गुनाहगार अपनी जिंदगी खुदा को दे दे। मेरे अजीजों, अगर कोई गुनाह, कोई ऐसी खता है जो अभी भी आपकी रूहानी जिंदगी में हाइल है, तो आज तौबा करने की जरूरत है, इकरार करने की जरूरत है, अपने गुनाहों से माफी मांगने की जरूरत है। आज अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें और आज देखें ऐसी कौन सी बात है जो अभी भी मेरे साथ जुड़ी हुई है, जो मुझे निशान की तरफ नहीं जाने दे रही और मुझे मेरे टारगेट को अचीव करने के लिए डिस्ट्रैक्ट कर देती है, भटका देती है। मेरे जो जब आप कमजोर होते हैं ना, तो मैं एक मिसाल दे रहा हूं। शेर क्या करता है? शेर कोई कमजोर जानवर होता है ना, उसकी आड़ में बैठा रहता है। कोई भेड़ हो, कमजोर है, तो उस पर झपटता है। इसी तरह इब्लीस करता है। अगर आप वीक होंगे तो वो आप पर झपकेगा और आपको फाड़ेगा, आपको नुकसान देगा। बाइबल में लिखा है कि वो दरवाजे पर बैठा रहता है, दबका बैठा रहता है कि कब मुझे कोई ऐसा मौका मिले और मैं इनको फाड़ूं। लेकिन अगर आप खुदावंद में मजबूत हैं तो वो दूर दूर तक आपके करीब भटकेगा नहीं। अगर आप भटक जाएंगे तो फिर वो आपको मजीद गुमराही की तरफ ले जाएगा। एक प्योर वाइट लिबास पहना हुआ हो और उसमें एक छोटा सा दाग हो तो वो कितना प्रोमिनेंट होता है, कितना जाहिर होता है, नजर आता है ना कि यार ये गुनाह इसकी जिंदगी के अंदर है, और वो एक चीज भटकाने के लिए बहुत है। अगर आपका लिबास पाक है, अगर आप रास्तबाज हैं, ईमानदार हैं, तो एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा गुनाह, एक छोटी सी बात आपको खुदा से कितना दूर कर देती है, आपके और खुदा के रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करती है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि पाक रूह पाक जगहों में आता है। पाक रूह पाक
जगहों में आता है, पाक जिंदगियों में आता है। होली स्पिरिट हमेशा होली प्लेसेस में आता है, अनहोली प्लेसेस पे नहीं आता। अगर आपकी ज़िंदगी पाक नहीं है तो आप कैसे पाक रूह से भरे हुए हो सकते हैं? समटाइम्स हम गैर ज़ुबानें बोल रहे होते हैं और मैं कहता हूँ वो होली स्पिरिट नहीं, वो सिर्फ ज़ुबानें रह जाती हैं। बाहर घर पे गालियाँ निकाल कर आए हैं और इधर आकर हम गैर ज़ुबानें बोल रहे हैं, फिर घर जाकर लड़ाई कर रहे हैं और गालियाँ निकाल रहे हैं, तो मेरे जो वो होली स्पिरिट हो ही नहीं सकता। खुदा का पाक रूह पाक जगहों में आता है, खुदा का पाक रूह होली प्लेसेस पर आता है। और अगर आप अपने आप को आज पाक करते हैं तो खुदा का पाक रूह आपकी जिंदगी में आएगा और आपको वो तहरीक देगा और आप अपनी मंजिल की तरफ दौड़ना शुरू कर देंगे। हालेलुया। कहीं मैंने भटकना नहीं है, कहीं मैंने भटकना नहीं है। इब्लीस खुदावंद यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, आप और मैं कौन से खेत की मूली हैं। वो आपको और मुझे भी आजमाता है। उसने खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मुझ हरे भरे के साथ ऐसा हुआ, तुम्हारे साथ क्या कुछ ना होगा। परसिक्यूशंस भी होती हैं, बहुत सारे मामलात होते हैं। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो हम जड़ावाला गए थे, जो वाकया पेश आया। बहुत सारी चीजें आप फेस करते हैं, लेकिन चूंकि हम बात रूहानी जिंदगी की कर रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ की कर रहे हैं, तो आज हर एक जिंदगी ने इस बात पर गौर करना है कि क्या मैं खुदा के साथ जुड़ा हुआ हूं। आज इस सवाल को अपने साथ लेकर जाइएगा। क्या मैंने मकसद सेट किए हुए हैं, अपने टारगेट्स को अचीव, अपने मकसद को हासिल करने के लिए रवां दवा हूं या रुक चुका हूं, या मैंने अपनी लाइफ, रूहानी लाइफ को स्टॉप कर रखा है। रूहानी तौर पर मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है। पास्टर जी मुझे मौका नहीं देते हैं, मुझे आगे कभी मौका नहीं मिला, खिदमत का मौका नहीं मिला। अगर आप खुदा के प्लान और मंसूबे में हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। जो चीज़ आपकी है ना, वो बरकत आपको मिल के रहेगी, वो नेमत आपको मिल के रहेगी, वो खिदमत आपको मिल के रहेगी। ये वो नहीं है कि कोरियर वाला आया, आपके नाम का दूसरा नाम वाला बंदा वो कोरियर उसने उसको दे दिया। याद रखें, खुदा मिस्टेक्स नहीं करता। हाय ये बरकत मेरी थी, इसको मिल गई है। ये काम मैंने करना था, इसने कर लिया है। ये जगह मेरी थी, ये बैठ गया है। खुदा कभी भी मिस्टेक्स नहीं करता। अगर वो बरकत, वो नेमत, वो चीज आपकी है, वो आपको ही मिलकर रहेगी। आप छोटी छोटी चीजों में अपनी रूहानी लाइफ को डिस्टर्ब कर देते हैं। आज अपनी जिंदगियों पर गौर करें। मैं आज इस बात पर जोर दे रहा हूं, अपनी अपनी रूह की फिक्र करें, रूहानी जिंदगी की फिक्र करें। हवाले में बहुत सारे पढ़ा सकता था, लेकिन आज मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि आए अपनी जिंदगियों में अपनी रूह की फिक्र करें। ये बदन है, ये खाक में मिल जाएगा, लेकिन रूह जिसने जिंदा रहना उसकी फिक्र करें, उसको तो पालें, उसकी फिक्र करें। उसको न्यूट्रिशन की जरूरत है, उसको डाइट की जरूरत है, और वो डाइट आपकी प्रेयर लाइफ है, वो डाइट आपकी स्पिरिचुअल फेलोशिप है, वो डाइट खुदा का कलाम है। खुदा के कलाम के बारे में लिखा है कि वो खालिस दूध और खालिस गज़ा है। आए खुदा के कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। मेरे अजीजों, एक बात याद रखें, समटाइम्स हमारे जहनों में होता है कि यार ये बड़ा है, शायद इसको मौका मिल गया है। याद रखें, खुदा की एक आदत है कि वो छोटों को चुनता है। ये खुदा का स्टाइल है, ये खुदा की आदत है। खुदा रद्द किए हुओं को चुनता है, खुदा छोटों को बुलाता है। खुदा जो है आपके रुतबे को देखकर, आपको पोजीशन आपकी देखकर, आपका म्यार देखकर आपको खड़ा नहीं करता या सीट पर नहीं बिठाता। खुदा आपकी ऑनेस्टी, खुदा आपकी पाकीज़गी, खुदा आपकी वफादारी को देखकर जो है उस पोजीशन पर आपको लेकर जाता है। हालेलुया। यसी के घर में सैमुअल मौजूद है, लेकिन सैमुअल की आंखें जो है वो दाऊद को ढूंढ रही हैं। ये भी है, ये भी है, ये भी कहता है नहीं, ये भी नहीं। लेकिन जैसे ही दाऊद आता है, दाऊद को देखता है, कहता है यस ही इज, यस ये है वो लड़का, यस ये है वो खूबसूरत नौजवान। और मेरे अजीजों, खुदा ने आपको अपने काम के लिए चुना है। खुदा चाहता है कि आप अपनी रूहानी जिंदगियों पर काम करें,
अगर दुआ नहीं कर रहे थे तो दुआ करना शुरू कर दें। अगर कभी आपने किसी को कलाम नहीं सुनाए। मैं हमेशा एक बात करता हूं कि सब खिदमतें तरह तरह की, रूह एक है लेकिन खिदमतें तरह तरह की हैं, नेमतें तरह तरह की हैं, लेकिन एक काम ऐसा है जिसको हम पंजाबी में कहते हैं सांझा है, कि यीशु के बारे में लोगों को बताना। यीशु के बारे में लोगों को बताना, ये सब काम कर सकते हैं। आप अपनी वर्क प्लेस पर हैं, जॉब पर हैं, आप रिश्तेदारों में बैठे, यीशु के बारे में बताएं। मुनादी करने की इतनी कोई जरूरत नहीं, यीशु ने मेरी जिंदगी में ये काम किया है। वो सामरी औरत जो अच्छे लफ्जों में नहीं जिसको काउंट किया जाता था, जब उसकी खुदावंद यीशु मसीह के साथ डिस्कशन हुई तो वो अपने गांव गई और लोगों को जमा करके ले आई। देखें उस औरत का लोगों ने यकीन किया कि इसने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है। जब उस औरत की बात गांव वाले मान कर पीछे आ सकते हैं तो आपकी और मेरी मान कर क्यों नहीं आ सकते? हालेलुया। अपनी रूह की फिक्र करें, अपने टारगेट्स को अचीव करें। खुदा ने आपको किसी मकसद के लिए चुना है, बुलाया है, आप बेमकसद नहीं है। अपने निशान की तरफ दौड़ें, रूहानी तौर पर जागें। जिस्म की फिक्र सारे करते हैं, रूह की फिक्र करें। आज मैं दुआ करूंगी। पहले मेरी दुआ जो होती थी, मैंने रटी रटाई दुआएं पढ़नी होती थी, लेकिन आज मैं खुदा के साथ फेलोशिप करूंगा। आज मैं दुआ करूंगा, आज मैं वक्त गुजारूंगा, आज मैं बातचीत करूंगा। अब से मैं रेगुलर चर्च आऊंगा, मैं मिस नहीं करूंगा। आए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सुरों को झुकाएं, अपने निशान की तरफ दौड़ना है। लूत की बीवी भी फरिश्ते आसमान से आ गए निकालने के लिए। देखें खुदा को कितनी फिक्र है कि मेरे लोग बच जाएं, देर कर रहे हैं और खुदा उन्हें निकालना चाह रहा है। फरिश्ते आए हैं और उनके बाजुओं को पकड़ा और उनको खींचा, बाहर निकाला कि निकलो। लेकिन हम आज भी पुरानी चीजों को देखते रहते हैं। आज भी हम पुरानी चीजें ऐसी हैं, ऐसा गुनाह है, पुरानी बातें, पुरानी इंसानियत है जो अभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। मेरे अजीजों, 2 कुरिन्थियों 5वें बाब की 17वीं आयत में लिखा है, इसलिए जो कोई मसीह में है वो नया मखलूक है। पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो सबकी सब नहीं हो गई। हालेलुया। पुरानी चीजें अपनी जिंदगी से जुदा करनी है। आज अगर कोई पुरानी बात, पुरानी चीज, ऐसा गुनाह, ऐसी बुरी रविश, ऐसी बुरी बात आपकी जिंदगी में है जो आपकी रूहानी जिंदगी में रुकावट है, तो आए आज इकरार करें और कहें मैं तौबा करता हूं, मैं तौबा करती हूं और मैं अपनी जिंदगी खुदावंद को देता हूं। हालेलुया। आए, मैं आपको 1 मिनट देता हूं। कोई किसी के बारे में दुआ नहीं करेगा, कोई किसी और मकसद के लिए दुआ नहीं करेगा। आए क्यों ना हम अपने लिए दुआ करें। कहें खुदावंद मैंने तुझे कबूल तो किया था लेकिन मैं भटक गया था। खुदावंद मैं तेरे साथ चली थी और मैंने खिदमत का आगाज भी किया था, लेकिन अबलीस कुछ ऐसी बातें लेकर आया जिसने मेरी जिंदगी में ऐसी रुकावटें डाली कि मैं भटक गया, मैं भटक गई। आज खुदा ने आज आपसे बात की है। मेरे भाई, मेरी बहन, अपनी जिंदगी पर गौर कर, अपने लिए दुआ करें, इकरार करें। इकरार बहाली को लेकर आता है, याद रखें। गलती खता का इकरार बहाली को लेकर आता है। हालेलुया। बहाली की जरूरत है। माफी मांगे, तौबा करें। आधा मिनट और कहें खुदावंद तू मुझे माफ कर, मैं आज इकरार करती हूँ, इकरार करता हूँ। अगर आप स्ट्रांग होना चाहते हैं, अगर आप रूह में और बढ़ना चाहते हैं, तो अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं। हालेलुया। जो लोग आज समझते हैं कि नहीं मैंने अब अपने आप को और स्ट्रांग करना है, मैं कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो चुका था, आए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और अपनी आंखों को बंद रखेंगे। कोई किसी की तरफ नहीं देखेगा, बल्कि सब अपने अपने लिए दुआ करें। और आज ये सोच मैं आपको दे के जा रहा हूं, और आज मैं आपको एक आपकी जिंदगी में सवाल छोड़ के जा रहा हूं, और आपने अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करना है। कहाँ मेरी जिंदगी में गुनाह है,
कहाँ मेरी ज़िंदगी में गलती है, कहाँ मुझसे खता हुई है, कहाँ मुझसे गुनाह हुआ है। हालेलुया। नहीं खुदावंद, मैंने स्ट्रांग होना है, मैंने तुझ में भरना है, मैंने मजबूत होना है, मैंने निशान की तरफ दौड़ना और जाना है। मैं भटकूंगा नहीं, मैं भटकूंगी नहीं, बल्कि मैं तुझ में स्ट्रांग रहूंगी। हालेलुया। आज इकरार करें। हालेलुया। रबा बाजा रबा लरा। हालेलुया। आज इकरार करें, दुआ करें और कहें खुदावंद मैं अपनी ज़िंदगी तुझे देना चाहता हूँ। खुदा मैं पूरे तौर पर आज मैंने कलाम को सुना है, मैं तौबा करती हूँ, तौबा करता हूँ, मुझे माफ़ कर। मैं अपने निशान से भटकूंगा नहीं, मैं अपने टारगेट्स को अचीव करूंगा, मैं अपनी ज़िंदगी में मकासद, अपने गोल सेट करूंगा। हालेलुया। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। आए, किसी और बात के लिए नहीं, अपने लिए बात करें, अपने आप से बात करें, खुदा से बात करें। प्रेज गॉड। यस, कम ऑन। यही वो वक्त है और इस पर कायम रहना है। मेरे पीछे दुआ कीजिएगा। कहें आसमानी बाप, मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ, मुझसे गलतियाँ हुई हैं, मुझसे खता हुई है, लेकिन आज तेरी हजूरी में मैं इकरार करता हूँ, मुझे माफ़ कर और यीशु के लहू से धो दे। खुदावंद मैं अपने मकसद से भटकने ना पाऊँ, मुझे मकासद दे, मुझे ज़ोर दे, मुझे कुव्वत दे, मैं अपनी रूह की फ़िक्र करना शुरू कर दूँ। मैं अपनी ज़िंदगी तुझे देता हूँ। आज से मैं ज़िंदा ना रहूँ, बल्कि तू मुझ में ज़िंदा रहे और मैं तुझ में बढ़ता चला जाऊँ। यीशु मसीह के नाम में आमीन।